हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कुछ यानी यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ डिस्कस कर लिए थे, प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल के बारे में। अब हम लोग आज शुरू करेंगे व्हाट इज ए सोल्यूशन। तो लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो सोल्यूशन का जो डिफिनेशन हो जाएगा यहाँ पे कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, और ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंस। जैसे अगर हमारा उसमें वाटर हो गया, ठीक है। अब वाटर में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे शुगर, तो वाटर में प्लस हमने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। तो वाटर प्लस शुगर का जो मिक्सचर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो पानी में हमने वाटर में हम शुगर को डालेंगे तो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा और एक लेयर बनाएगा। तो देखो यहाँ पे दिया, यू कैन अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। जैसे लेमनॉइड, सोडा वाटर are all example of solution. Usually think of a solution as liquid that contain either solid liquid or gas dissolved in, but we can also be solid solution. तो क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी सोल्यूशन में अगर हम लोग सॉलिड को डालेंगे तो हमारा क्या, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा। और जब सॉलिड में सॉलिड सोल्यूशन डालेंगे तो ऐसा एक्चुअली हमारा ऐसा कौन सा होता है, अलाव होता है। देखो यहाँ पे आपको अलाव दिया हुआ है यहाँ पे, यानी अलाव आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल आर metal or metal and a non-metal, and cannot be separated into their component by physical method. This is called alloy. तो alloy is a homogeneous mixture. एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को हमने क्या किया, यहाँ पे मिक्स करके डाल दिया, और ये इनको हम फिजिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे alloy बोलेंगे। अब जैसे हमारा आ गया ब्रांस, तो ब्रांस अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे, ब्रांस मतलब हो गया यहाँ पे पीतल। और पीतल में जो रहता है ना कॉपर, कॉपर 70% रहता है, और प्लस जो जिंक रहता है ना वो 30% का मिक्सचर होता है। ये हमारा सोल्यूशन बन जाता है, और इसको हम लोग अलाव बोलेंगे। तो अलाव आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल आर मेटल एंड नॉन मेटल, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, इज कॉल्ड एलाय, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर दिया कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया हुआ, देन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो जिसकी मात्रा कम, जो जिसमें डिजॉल्व हो जाए वो सॉल्यूट, और जिसमें कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उस सब्सटेंस को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया और शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब दूसरा सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन उसको बोलेंगे जब अल्कोहल में हम आयोडीन को मिक्स कर देंगे, इसको बोलेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन। और इसका यूज हम लोग गोइट्रे, गोइट्रे डिजीज जो होता है ना उसको हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड दिया है इरिटेटेड, यहाँ पे थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है इरिटेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर ETC गैस इज लिक्विड सोल्यूशन दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। कह रहा कि जब वाटर में सोडा वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है, जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं तो वो क्या करते हैं वहां पे वाटर में, अब उसमें आइस मिला लेते हैं, आइस मिक्स करके उसमें फिर अल्कोहल डाल के उसको ड्रिंक करते हैं। तो वहाँ पे किस प्रकार का सोल्यूशन बन गया हमारा, वहाँ पे एरिएटेड ड्रिंक्स यानी लाइक सोडा वाटर। अब इसे एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। जो एयर जो होता है, एयर वो एयर में नाइट्रोजन गैस होता है, आर्गन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, इन सबका मिक्सचर होता है। तो ये सारे मिक्सचर, इनको एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, ये भी हमारे सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड। तो एक्टिविटी दिया, टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकर एंड साल्ट इन सम बीकर एंड शुगर आर द बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर। कह रहा है कि एक
50 ml का वाटर ले लेंगे, जिसमें दोनों अलग अलग, एक में हम सॉल्ट डालेंगे और एक में हम शुगर डाल देंगे, सॉल्ट या शुगर। एक में हम बेरियम क्लोराइड डाल देंगे। तो देखेंगे कि जो हमारा सॉल्ट या शुगर रहेगा वो डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि हमारा जो बेरियम क्लोराइड रहेगा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी, ये एनसीईआरटी पैटर्न में जो लिखा रहता है वो एग्जाम में हो यही सोल्यूशन हमें देना रहता है। तो देखिए आपको ये कंपटीशन बेस्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको टिक लगा दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ए सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी में भी आ गया, सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ये पॉइंट हमें याद रखना है। किसी भी सोल्यूशन का जो पार्टिकल होगा ना 10⁻⁹ मीटर से छोटा होगा, और सो दैट दे कैन बी सीन बाय कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। इसलिए ये इतना छोटा होता है, इसलिए हम इसको नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं। अब थर्ड नंबर यहाँ पे दिया, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि एक हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया, वाटर और शुगर का सोल्यूशन तैयार हो गया, और यहाँ से हमने एक लाइट रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब लाइट जैसे हम लोग यहाँ पे पास कराएंगे बीम ऑफ लाइट, तो जैसे बीम ऑफ लाइट जाएगा, सोल्यूशन में से जा रहा है जो बीम ऑफ लाइट, वो हमें शो नहीं होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा वहाँ पे। अब इससे बाहर से निकलते हुए हमें यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर कैसे जा रहा है ना वो दिखाई नहीं दे रहा। वही हमारा क्या होगा, स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, द पथ लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ, द सैल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सैल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सोल्यूशन इज स्टेबल। अब जैसे अगर हमने पानी में मिट्टी डाल देते हैं, तो मिट्टी अब जब तक मूवमेंट करता रहेगा वाटर, तब तक उसमें डिजॉल्व रहेगा। जैसे वो मूवमेंट करना रुक जाएगा, वैसे वो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन सोल्यूशन में ऐसे पार्टिकल नहीं होते हैं, वो पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, और वो क्या होता है ना कि चाहे हिले या डूले वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, उनको कोई समस्या नहीं रहती। जैसे पानी में अगर नमक मिक्स हो गया, पानी में अगर शुगर मिक्स हो गया, तो कोई समस्या नहीं होगी, हमेशा वो पानी ही दिखाई देगा आपको, उसके पार्टिकल आपको नीचे बैठते हुए दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट 4 पॉइंट जैसी 4 प्रॉपर्टीज रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की देखो दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। तो इसमें दिया हुआ कि ये आपको जो एनसीईआरटी में दिया, इन एक्टिविटी 2.2 और वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड ऑफ सोल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड दैट अ सोल्यूशन द रिलेटिव मास। तो देखिए मैं एक आपको एक सिंपल वे में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का डिफिनेशन बता रहा हूँ। The maximum amount of solute dissolved in 100 gram of solution is called the concentration of solution। ये देखिए हमारा फार्मूला भी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फार्मूला भी बन जाएगा। करा देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द concentration of solution, but there will be the learn only 3 मेथड। इसको हमें सिर्फ 3 मेथड से लर्न करना है। अब इसका डिफिनेशन देखो, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, द मैक्सिमम या द अमाउंट ऑफ सैल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में अगर 25 ग्राम हमारा NaCl डिजॉल्व है, तो उसका NaCl मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 25 आ गया। अगर हमें 100 ग्राम वाटर में अगर 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, तो 10 इसका क्या आ जाएगा, 10% कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो ठीक है, ये फर्स्ट वे हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सेकेंड वे। तो देखिए सेकेंड वे की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इस इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले रहेंगे। देखो दिया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ दिया मास ऑफ सैल्यूट वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट। अगर यहाँ पे मास ऑफ सैल्यूट अगर ग्राम में दिया हुआ है, जो डिजॉल्व होने वाला पार्टिकल होगा, जिसमें डिजॉल्व होगा वो वॉल्यूम में दिया, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे हो गया 100 ml 200 ml 300 ml 400 ml। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट आ जाएगा।
सेकेंड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब अगर जैसे हमने अल्कोहल ले लिया और वाटर ले लिया, तो अल्कोहल भी हमारा लिक्विड रहेगा, वॉल्यूम में रखेंगे, और हमारा वाटर भी वॉल्यूम मतलब लिक्विड में रहेगा। तो इसमें भी हमारा क्या रहेगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें आपको एग्जांपल डिस्कस करने के लिए मिलेगा यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। तो देखो आपको दिया हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल 2.1 a solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in term by mass percentage of the solution. तो देखो solution contain 40 ग्राम आपको दिया हुआ यहाँ पे ये आपको 40 ग्राम दिया हुआ, 40 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 320 ग्राम। तो मास ऑफ तो सॉल्यूशन चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 40 में 320 ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 360 ग्राम आ गया। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद यहाँ पे आपको सोल्यूशन, यहाँ पे मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन की बात कर लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था हमारा 40, तो देखिए यहाँ पे हमने 40 रख दिया, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया था ऐड करने पे 360, तो हमने 360 रख दिया। अब हम क्या करेंगे 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 40 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, और 400 में हम 36 से डिवाइड करेंगे तो 11.1% आएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा व्हाट इज ए सस्पेंशन। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब हो क्या, यहाँ पे निलंबन, इसकी बात कर लेंगे हम लोग। निलंबन, तो ऐसा पार्टिकल आपको दिखाई तभी देगा जैसे अगर हमने पानी ले लिया और पानी में हमने क्या ऐड कर दिया, पानी में हमने मिट्टी ऐड कर दिया, तो पानी में हमने मिट्टी ऐड कर दिया तो हमारा हो गया सस्पेंशन हो गया। चलिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज obtained by group C in activity 2.2 in which solid dispersed in liquid are called suspension। चलिए अगर आपको डिफिनेशन ठीक करा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस मतलब हेट्रोजेनियस हो गया, दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो ऐसे लिखेंगे सस्पेंशन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर इट्स अ पार्टिकल मोर देन 100 नैनोमीटर, मतलब 10 टू पावर -7 नैनोमीटर से ज़्यादा रहेगा, मतलब मीटर से ज़्यादा रहेगा इसके पार्टिकल। तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और वाटर में डिजॉल्व मतलब किसी भी चीज़ में डिजॉल्व कम्प्लीटली नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम हेट्रोजीनियस बोलेंगे यहाँ पे। अब इसके प्रॉपर्टी जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले रहेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन में सस्पेंशन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो मैंने अभी आपको समझाया कि सस्पेंशन जो हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, इसके पार्टिकल जो होते हैं नेक्ड आई से दिखाई देते, तभी तो पानी में हमने मिट्टी डाल दिया तो हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, तो चाहे जितने बड़े हो सकते हैं, छोटे नहीं होते हैं। ठीक है। और भी देखो इसके आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है। तो देखिए इसके थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो थर्ड प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट पथ विजिबल। तो मैंने क्या बोला था अभी कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जैसे हमने यहाँ पे रख लिया पानी, रख लिया वाटर, और इसमें हमने सॉइल मिट्टी को मिक्स कर दिया, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम लोग लाइट रखेंगे, अब ये लाइट जैसे यहाँ से इंटर करेगा रे, वैसे हमें यहाँ पे शो होने लगेगा यहाँ पे कि कैसे कैसे यहाँ पे लाइट जा रही है। ठीक है। ये पूरा विजुअल होगा, हमें दिखाई देगा। जैसे हम एयर में क्या करते हैं, हवा में जैसे हम लोग हवा में क्या करेंगे, यहाँ पे हवा में जैसे अगर हम लोग लाइट जलाते हैं तो वहाँ पे हमारा
क्या होगा, दिखने लगता है पार्टिकल लाइट के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है। ठीक है। और इसके बाद थर्ड की बात कर लेंगे, फोर्थ की, द सैल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट undisturbed, that is a suspension is unstable. They can separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. क्या कह रहा है कि जब हम लोग पानी में मिट्टी को डाल दिया और डालने के बाद उसको अगर हिला देंगे तो देखो उसके पार्टिकल मूव करने लगेंगे, पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जब मैंने उसको छोड़ दिया, स्टेबल कर दिया, पानी को स्थिर रख दिया, तो देखो उसके पार्टिकल जो नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर, तो ये होता है हमारा अनस्टेबल कंडीशन, इसको अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सस्पेंशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। चलिए हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन की बात कर लेंगे। तो देखिए colloidal solution is a heterogeneous mixture. It's a particle between 1 nanometer to 100 nanometer. It's called a colloidal solution. तो colloidal solution भी हमारा heterogeneous mixture होता है और इसके पार्टिकल ना 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर से कम। अकॉर्डिंग है, इसका मतलब होगा कि 10⁻⁹ मीटर से बड़ा, 10⁻⁻10 मीटर से छोटा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में दिया है कि द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड्स आर यूनिफॉर्म स्पीड throughout the solution due to the smaller size of the particle as compared to that of suspension. तो क्या बता रहे, सस्पेंशन का पार्टिकल 100 नैनोमीटर होता है। अब इसका कोलाइडल सोल्यूशन क्या रहता है, उसका कोलाइडल का रहेगा 100 नैनोमीटर से कम रहेगा। तो क्या करेगा, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, ये हमें आपको होमोजीनियस जैसा दिखेगा, बट देखो दिया ना, बट एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे लाइन आपको दिया हुआ है कि हमें होमोजीनियस जैसा दिखेगा बट ये हमारा हेट्रोजीनियस होता है। जैसे दूध, तो दूध हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का मिक्सचर होता है। हमें दिखता कैसा है, होमोजीनियस, लेकिन होता कैसा, हेट्रोजीनियस। तो हमें ये याद रखना होगा। तो क्या करा, वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई, ये नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब इसके आगे आगे बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये क्या करेगा, द टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट। तो समझिए अब ये भी सस्पेंशन जैसा हमारा क्या रहेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। जैसे हमने एक यहाँ पे ग्लास टम्बलर ले लिया, अब इस ग्लास टम्बलर में हम लोग यहाँ पे दूध मतलब दूध को भर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से हमने लाइट ले लिया और लाइट का यहाँ पे पास कराएंगे बीम ऑफ लाइट, यहाँ से हम लोग बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे। तो जब हम बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे तो दूध में से लाइट कैसे जा रही है हमें विजुअल होगा, दिखाई देगा। दैट इज शोज अ टिंडल इफेक्ट, ये हमें टिंडल इफेक्ट होगा वहाँ पे। और जैसे हमारा डस्ट हो गया, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। स्मोक हो गया, धुआं में, धुआं जैसे कहीं पे हुआ उसमें टार्च जलाओ, देखो आपको लाइट दिखाई देगी वहाँ पे धुएं के जो पार्टिकल चमकते हुए दिखाई देंगे। और जैसे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, पथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, यहाँ से देखो। अब ए वाले में आपको दिखाई दे ही नहीं रहा है, इस फिगर में ए वाले में नहीं दिखाई दे रहा ना लाइट, लेकिन बी वाले में देखो दिखाई दे रहा है। तो ए इज सोल्यूशन बट बी इज कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे शो अप कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको दिया ना सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर मिल्क शो दिस टिंडल इफेक्ट शो। तो देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पास थ्रू कैनोपी और डेंस फॉरेस्ट। जैसे एकदम पूरा घना जंगल है, घने जंगल में अगर लाइट आ रही है तो आपको दिखाई देगा एकदम, धूप कैसी आ रही है, एकदम पतले से होल में से आ रही है, आपको दिखाई देगा। दैट इज सो इज अ टिंडल इफेक्ट। तो देखिए भैया डिस्पर्स इन एयर। अब यहाँ पे बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल। तो कोलाइड की जो प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। तो कोलाइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर कट हमें दिखता कैसा, होमोजीनियस जैसा, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस। तो याद रखना क्या, कोलाइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड है द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन विथ नेक्ड आई। इतना छोटा होता है कि फिर भी हम उसे नेक्ड आई से देख लेते हैं, पर कितना छोटा होता है, सोल्यूशन से बड़ा,
सस्पेंशन से छोटा, इसके जो होते हैं पार्टिकल्स, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे आपको दिया है डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल। तो अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड्स आर बीइंग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट पथ विजिबल। तरह कोलाइड में जो स्कैटर बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे हम लोग लाइट में, तो हमें क्या होगा, वो हमें विजिबल होगा, उसका पथ हमें विजिबल दिखाई देगा। करा दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। कह रहा है कि जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, चाहे जितनी बार हिलाओ उसका वो क्वाइट स्टेबल होता है, तुरंत स्टेबल हो जाएगा, अनडिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे सोल्यूशन होता है। 6 पॉइंट कह रहा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बट स्पेशल टेक्निक सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। कह रहा है कि इसको हम आसानी से अलग नहीं कर लेंगे कि जैसे छान लिया मैंने, जैसे चाय पत्ती को अलग कर लिया, चाय को अलग पी कर लिया, सुबह सुबह मस्त फ्रेश चाय हमने पी लिया, पर ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं, तो घर पे देखे होंगे दूध को पहले जमाया जाता है, दही बना लिया जाता है, फिर दही को पानी डाल के चर्नी से मथा जाता है, और मथने के बाद फिर पानी डाल के उसका जो बटर रहता है बाहर निकाल लिया जाता है। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ दिया द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। द सल्यूट लाइक कंपोनेंट आर द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइडल फॉर्म ऑफ द डिस्पर्स फेज and component in which the dispersed phase is suspended is known as a dispersing medium. Colloids are क्या कह रहा है कि जो सैल्यूट पार्टिकल रहेगा, जो जिसमें डिजॉल्व हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स फेज बोलेंगे, और जिसमें कोई सफिशिएंट डिजॉल्व होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात कर लेंगे वहाँ पे एयर में अगर कोई डस्ट यहाँ पे मूव कर रही है, मतलब मिक्स हो गई है, तो एयर हमारा क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा, और जो डस्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन फेज बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन, और इसके बाद यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो दिया उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया लिक्विड, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप, एग्जांपल। ठीक है, तो देखो आपको दिया हुआ यहाँ पे डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, तो हमारा एरोसॉल होगा। ऐसे एग्जांपल को हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग। यानी कि जो फॉग होगा, फॉग में देखेंगे जो हमारा डिस्पर्स फेज रहेगा लिक्विड जैसा रहेगा और एयर में ट्रेवल करता रहेगा, तो एयर की मात्रा ज्यादा रहेगी, उसको हम लोग फॉग बोलेंगे। क्लाउड को देखते ही हम लोग कि एयर में रहता ही है जो गैस रहेगा। और इसके बाद वहाँ पे मिस्ट, मिस्ट की बात कर लेंगे, जो कुहासा होता है उसमें पानी की मात्रा रहती है और एयर में हमेशा क्या करती है, मूव करती रहती है। अब सेकेंड नंबर है डिस्पर्स फेज सॉलिड, जो डिजॉल्व हो जाए, और जिसमें डिजॉल्व वो होता है गैस, वो भी हमारा एरोसॉल हो गया, इसको सॉलिड एरोसॉल बोलते हैं, ये याद रखना आपको। जैसे स्मोक हो गया, अब स्मोक में जैसे होता है ना कि एयर हो गया डिस्पर्जन मीडियम, और उसमें हमारा जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो धुआं रहता है, अक्सर धुआं तो हो ही जाएगा, स्मोक बोलते हैं हम लोग हैं, तो जो इसमें कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो उसमें मिक्स हो जाते हैं, इसी को स्मोक बोलेंगे। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब वैन चलाएंगे गाड़ी तो उसके जो धुआं निकलते हैं उसकी बात करेंगे। थर्ड की बात करेंगे फोम, तो डिस्पर्स फेज कैसा रहेगा, गैस,
डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड इज कॉल्ड अ फोम। अब जैसे शेविंग क्रीम होता है, तो जो दाढ़ी बनाने वाली जो क्रीम आती है ना, वो पानी में गैस मिक्स रहता है, तो जैसे वो हाथ पे लेके दाढ़ी पे बियर्ड पे लगाते हैं हम लोग, तो वो देखो आपको एकदम झाग जैसा बन जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे फोम। अब इसके बाद इमल्शन, द डिस्पर्जन दैट कोलाइडल सोल्यूशन डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। मिल्क, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मिल्क, फेस क्रीम, ये होने वाले रहेंगे। और सॉल्ट की बात कर लेंगे, तो that colloidal solution in which dispersed phase is solid, dispersion medium liquid is called the salt। ये हो गया मिल्क का मैग्नीशियम। मिल्क का मैग्नीशियम का जो फार्मूला होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका यूज हम लोग एंटासिड में करते हैं जब पेट में बहुत ज्यादा हमें एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तब। और दूसरा हो गया मड। मड मतलब हो गया जो पानी है, पानी में मिट्टी डाल दिया, हिलई टाइप हो गया, हिलई टाइप। अब इसके आगे बात कर लेंगे फोम। तो those colloidal solution in which dispersed phase is gas and dispersion medium is solid is called a foam। जैसे फोम आ गया, सोक्ता वाला रबड़ आ गया, स्पॉन्ज आ गया, पंपीज आ गया, तो आप देखेंगे मार्केट में आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद जेल की बात कर लेंगे, तो दोज colloidal solution in which dispersed phase is liquid, dispersion medium is solid is called जेल। जैसे जेली, चीज, बटर, तो जो भी पनीर वनीर तो खाई होगी आप लोग, बटर देखे ही होगे, वो जेल टाइप में आ जाएगा। अब दोज कोलाइडल सोल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, दोनों सॉलिड सॉलिड हो जाएंगे। तो कलर्ड गैमेक्सटीन या मिल्की ग्लास की बात कर लेंगे, जब पूरा पत्थर जैसा दिखता है ना, पत्थर अंगूठी जैसा पत्थर बना रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉलिड सॉल्ट बोलेंगे। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे, टाइप थे कोलाइडल सोल्यूशन जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करेंगे फ्रेंड कि फॉग क्या होता है, मिल क्या होता है। अब आगे चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। फिजिकल चेंज की बात कर लेंगे, तो देखो आपको दिया हुआ इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इटीसी आर एक्सेट्रा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे सिंपल है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में बस ये याद रखो कि दोज चेंज इन विच फॉर्मेट नो न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज नो फॉर्मेट न्यू प्रॉपर्टीज। कोई भी चेंज अगर हो रहा है, उसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो बोलेंगे इसको फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज का सुन लो, those change in which formed a new substance with new properties is called a chemical change। अब एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे अगर लकड़ी को मैंने काट दिया, पहले भी लकड़ी लकड़ी थी, काटने के बाद भी लकड़ी हो गया, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। और लकड़ी को अगर हमने जला दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, जलने के बाद वो तो राख हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट देगा, लाइट देगा, तो दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। चलिए और देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। तो देखिए आपको ये ना व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। चलिए इसमें आप कुछ दिया नहीं है, क्लास 7 या 6 में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर्टी क्या होती है फिजिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप दो कॉलम बना लेंगे। फिजिकल चेंज में पहला नंबर लिखेंगे नो न्यू फॉर्मेड न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज में लिखेंगे पहला नंबर फॉर्मेड और न्यू सब्सटेंस। इसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। आप फिजिकल चेंज लिखेंगे इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, और केमिकल चेंज में लिखेंगे इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक बार बन गया फिर ये दोबारा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर बात कर लेंगे, तो नो नीड एब्जॉर्प्शन एनर्जी, या तो यहाँ पे हो जाएगा हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी। केमिकल चेंज लिखेंगे सम हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या आता है, on the basis of their chemical composition substance can be classified either as element or compound।
तो पहले प्योर सब्सटेंस की बात कर लेंगे। तो प्योर सब्सटेंस हमारा क्या होता है, that substance made up of only one kind of particle is called a pure substance। और pure substance हमारा एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। एलिमेंट की बात कर लेंगे। रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। Antoine Laurent Lavoisier 1693, a French chemist, was the first established an experimentally useful definition of element। He defined an element as basis form of the matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने मैटर के ऊपर डिफिनेशन, द मैटर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट। और देखो आगे बताएं कि एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड। जबकि एलिमेंट जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड में। अब मेटल कुछ प्रॉपर्टी है जो थर्ड लेसन भी पढ़ लेंगे, पहले यहीं पर डिस्कस दिया, कुछ कर लेते हैं हम लोग। तो मेटल का दे हैव लस्ट्रस, मेटल चमकीले होते हैं। दे हैव सिल्वरी गोल्ड ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ये सिल्वरी ग्रे कलर के होंगे या तो गोल्डन कलर के होंगे या येलो कलर के होंगे। दे कैन नॉट हीट, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल, ये तन्यता गुण रखते हैं। दे आर मैलिएबल, ये आघातवर्धनी होते हैं, इसे पीटने पर थीन जैसा पतला हो जाते हैं। और दे आर सोनरस, जिसको बजाने पर रिंग जैसा बजने लगते हैं। ये कुछ मेटल, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे, तो हम लोग थर्ड लेसन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, मतलब ये नॉन मेटल क्या होते हैं, अलग अलग कलर शो करेंगे। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मेलिएबल, ये क्या होते हैं, लस्ट्रस, सोनरस और मेलिएबल नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल नॉन मेटल और हाइड्रोजन गैस, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, ईटीसी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ दिया क्लोरीन सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलाइड। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी। तो देखो, कर द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन प्रेजेंट आर मोर देन 192 एलिमेंट आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट ऑफ मैन मेड। कह रहा है कि अभी तक 100 से ज्यादा, तो लगभग 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट कहाँ पे मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। और 92 से ऊपर जो है मैड मैन होते हैं। और यहाँ दिया मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, सारे लगभग एलिमेंट जो होते हैं सॉलिड में रहते हैं। और कह रहा है 11 एलिमेंट आर गैसीय स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, गैसीय स्टेट में रहते हैं। और कह रहे हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। तो एक मेटल होता है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में रहेगा, एक हमारा ब्रोमीन रहेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब कह रहा है एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303। तो चलिए, अब कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, यानी कि उसका टेक्सचर अलग अलग कलर रहेगा, अलग अलग ग्रुप रहेगा, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल आफ्टर स्टील वेल एंड फिल्टर। कह रहा है कि अलग अलग पार्ट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड अलग अलग पार्ट में हम लोग पढ़े स्टीयर करेंगे, अलग अलग करेंगे। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन। तो हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद कंपाउंड की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखो, कंपाउंड कह रहा है कि एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन मिक्स प्रोपोर्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर विथ ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट मिक्स होंगे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ, उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं वाटर। तो वाटर का जो फार्मूला होता है ना, H2O होता है,
H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल होंगे, ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल होंगे, दोनों मिल के यहाँ पे बनाएंगे वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड द गैस इन क्लास इनटू 2 ग्रुप। यहाँ पे आपको एक्टिविटी करना रहेगा, मिक्स क्रश आयरन फीलिंग एंड स्ट्रांग फीलिंग, ऐसे ऐसे हमें अलग करना रहेगा। ये हमारा कंपाउंड रहेगा, इसका हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे कैसे कैसे हमें यहाँ पे एक्टिविटी करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक, तो लगभग हमारा ये पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर सेकंड चैप्टर का कंप्लीट हो चुका। अब हमें क्वेश्चन आंसर करना है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक और कमेंट करिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बीपी क्लासेस में अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।